हमें कभी भी अपने अक़ीदे, इस्लाफ़ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। जदीद जंग के चैलेंजेस से निमटने के लिए सख्त तरबियत पाक फ़ौज की नुमाया खुसूसियत होनी चाहिए। सख्त तरबियत ही सिपाही की पेशा वराना तरक्की का बुनियादी सतून है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर छावनी और तालीमी इदारे का दौरा, तलबा से बातचीत, कोर के अफसरों और जवानों से खिताब। भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबती अमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबे भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। सरकारी रेट लिस्ट नुमाया अवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास हुआ। उन्होंने तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत की। आने से पहले ही इनके चीनी पर 30-35 बढ़ा दिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो डबल हो गई हो। फ्रूट हो, सब्जियां हो, या दालें या आटा या घी या तेल, कोई भी चीज़ हो। तो एक फल की आम कीमत ये 4 दिन पहले 80 रुपये किलो था, अभी ये भाई कह रहे हैं 150 रुपये किलो है। मैंने भी इनकी कीमतें सुन के छोड़ दिया फल। नेकियां कमाने के महीने को नाजायज़ मुनाफाखोरों ने लूट खसोट का सीज़न बना लिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। गोश्त, अंडों, सब्ज़ी, फलों की कीमतें आसमान पर। कराची, रावलपिंडी की तरह पेशावर में एक तरफ माह रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग, पेशावर के मुख्तलिफ शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों की सहरी और इफ्तार का निज़ाम दरहम बरहम। फल गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। अंगूर 420, माल्टा 540, कीनू और सेब 400 फ़ी किलो दर्जन में फ़रोख्त होने लगे। फ़ी दर्जन केले भी 250 रुपये में बिकने लगे। कल बैंक अवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बैंकों में ज़कात कटौती के लिए तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया कि तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक काम के लिए दफ्तर में होंगे। सेविंग अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम हुई तो ज़कात कटौती होगी। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, रमजान की सातों में होंगी शाम में मुलाकातें। रूहानी बरकतों के साथ, हर अहम खबर दुरुस्त मालूमात के साथ, ताज़ा तरीन खबरों के साथ पकाएंगे सेहत बख्श पकवान और होंगे दिलों को छू लेने वाले कलाम। सुबह सवेरे होती थी जो बातें, अब हैं रमज़ान की सातें तो होंगी शाम में मुलाकातें। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में सजेगी पुरनूर महफिल। होंगे ख़ास मेहमान, पकेंगे मज़ेदार पकवान। ये सब और बहुत कुछ देखना ना भूलिए रोज़ाना शाम 4 से 6 बजे तक सिर्फ बोल न्यूज़ पर। रात गए लाख्ताबाद 4 नंबर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक 32 शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक शख्स की शनाख्त न हो सकी। जेल चौरंगी पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में शख्स जाम बहक एक जख्मी। ट्रैफिक हादसा 2 मोटरसाइकिलों के टकराने के सबब पेश आया। डिफेंस पेज 6 खैबान महफिज के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम में एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी। से झगड़े के बाद बरतानिया का यूक्रेन के दिफा के लिए बड़ा इकदाम। बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान $2 अरब से ज़ायद का कर्ज का मुआहदा तय पा गया।
बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को हिमायत का यकीन दिला दिया। ज़ेलेंस्की आज यूक्रेन जंग से मुताल्लिक सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सदर ट्रंप को फोन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि अमेरिका के साथ अभी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अमन की खातिर इक़दाम करूंगा, यूक्रेन की मादनियात अमेरिका के हवाले करूंगा। इसराइल ने गजा जंगबंदी तोसी की अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के दौरान जंगबंदी में तोसी की मंजूरी दी गई। जंगबंदी के पहले रोज़ जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। बोलीविया में 2 मुसाफिर बसों के टकराने के खौफनाक हादसे में 37 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। भारत में गाय तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अक़लियतों का इस्तेहसाल, अक़लियतों में गाय रक्षकों का खौफ। बीजेपी हुकूमत के तहत गाय को सियासत का वाज़ेह निशान बना दिया गया। बीजेपी हुकूमत मुसलसल मुतासिबाना और इंतहा पसंदाना क़वानीन नाफिज कर रही है, जिनका मकसद मुसलमानों के हकूक़ को पामाल करना और उन्हें दबाव में रखना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आज दुबई में मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। फातेह टीम ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल कर लेगी। न्यूजीलैंड और भारत इब्तिदाई दोनों मैचेस जीतकर पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेटों से शिकस्त के बाद सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो गया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत, जबकि ग्रुप बी से जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल 4 टीमों में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कौन किससे खेलेगा, फैसला आज भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद होगा। भारतीय टीम अपना सेमीफाइनल मंगल को दुबई में खेलेगी। दूसरा सेमीफाइनल बुध को लाहौर में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से क्रिकेटिंग स्किल, परफॉर्मेंस, डाइट प्लान, फिटनेस और ट्रेनिंग के मूड के बारे में तफसीली बातचीत की। नेशनल इंटर डिपार्टमेंट्स जूडो चैंपियनशिप इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी के मर्द और ख़वातीन की शानदार कारकर्दगी। 11 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टाइटल भी जीत लिया। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। FA फुटबॉल कप में मैनचेस्टर सिटी ने भी क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। 5वें राउंड में प्लीमाउथ को 3-1 से जीत किया। क्रिस्टल पैलेस ने मिलवॉल के खिलाफ 3-1 से मैदान मार लिया।
मैच में गोलकीपर की किक लगने से क्रिस्टल पैलेस के माटाटा जख्मी, सर पर 25 टांके लगे। यूनान के स्टेफानोस स्टेसिपास ने पहली बार दुबई टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में कनाडा के खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-3 से हराया। ये स्टेसिपास के करियर का पहला ATP 500 टाइटल है। उर्दू के नामवर शायर और मुसन्निफ नासिर कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। पहले शेरी मजमूए बर्फ ने शाया होते ही नासिर कासमी को उर्दू गज़ल के सफ़े अव्वल के शोरा में ला खड़ा किया। नासिर कासमी ने 2 मार्च 1972 को दार-ए-फ़ानी से कूच किया, लेकिन इनकी शायरी आज भी दिलों को ताज़गी बख्शती है। और वो इंतकाम नहीं लेता, असूल पसंद जंगजू है, आंख के बदले आंख लेता है। हॉलीवुड फिल्म आई फॉर एन आई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।